आप अच्छे से तभी खेल पाओगे जब आपकी सेटिंग अच्छी हो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं, मैं उस वाली सेटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सेटिंग की। बेसिक से लेके सेंसिटिविटी से लेके प्राइवेसी तक सारी सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, मैंने क्या रखा है। एंड आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो या फिर आईफोन में खेलते हो या फिर पीसी में खेलते हो, सारे प्लेयर्स के लिए मैं इस वीडियो में आपको सेटिंग बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको क्या रखना है, और प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस वाइब्रेशन वाले सिस्टम से कुछ सेटिंग्स को ऊपर नीचे करके आप एनिमीज का लोकेशन तक पता कर सकते हो। वो दीवार के आर पार भी हो तब भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब के अंदर पहली बार ऐसी वीडियो आ रही है। प्लीज एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट समस्या की हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया था, और आप सब में से ज्यादातर प्लेयर्स की ये समस्या जरूर होगी। उसने कमेंट किया था कि भैया आपके अकाउंट में तो इतने सारे डायमंड्स होते हैं, आप सारे इवेंट्स को निकालते हो, गनों को मैक्स करते हो, लेकिन हमारा क्या, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है, हमें क्या गन स्किन्स लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस घोर समस्या का निवारण करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत खतरनाक सी ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप हर 30 मिनट के अंदर 1000 डायमंड अपने अकाउंट में बिल्कुल ही फ्री में ले पाओगे। सबसे पहले जाना है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको एक ब्लू कलर में चमकता हुआ लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे MS धोनी वाले सर कहेंगे कि आप जैसे इस वाले ऐप को डाउनलोड करोगे आपको मिलेंगे 550 रुपए बोनस। जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करना है और अपने किसी नए नंबर से रजिस्टर करना है, क्योंकि हो सकता है आपने इससे पहले कभी विंजो में रजिस्टर किया हो, तो उस नंबर से नहीं, किसी नए नंबर से, आपके दोस्त का, आपके पड़ोसी का, आपके ताऊ का, किसी का भी नंबर हो सकता है। नए नंबर से रजिस्टर करते ही आप आ जाओगे इसके अंदर, और एक कोई भी गेम, फ्री का गेम खेलते ही आपको इसके अंदर बोनस मिल जाएगा। देन उस बोनस वाले पैसे से आप बहुत सारे गेम्स खेल कर, बहुत सारे फ्री के गेम से बहुत सारे पैसे देके खेलोगे तो उसको आपको डबल मिलेगा। आप जीतोगे तो 4 गुना मिलेगा, 8 गुना मिलेगा, और आपको खेलना सिर्फ बोनस वाले यानी कि फ्री वाले पैसे से ही है। साथ ही साथ फ्री फायर के टूर्नामेंट्स मिल जाते हैं इसके अंदर आपको, और आप अपने दोस्तों को रेफर करके, यानी कि आप अपने एक दोस्त को शेयर करोगे, वो इस ऐप को डाउनलोड करेगा, तो भी आपको इसके अंदर 100 रुपए मिलेंगे। एक दोस्त के 100 रुपए। आपके फ्री फायर के अंदर कितने दोस्त होंगे, सबसे डाउनलोड करा के आप इसके अंदर बहुत सारे पैसे जीत सकते हो, और उसके बाद आप इन पैसों को सीधे अपने फोन पे अकाउंट में ले सकते हो। गूगल प्ले स्टोर में रिडीम कोड ले सकते हो। फ्री फायर के अंदर डायरेक्ट अपना UID डाल के टॉपअप भी कर सकते हो। डाउनलोड करो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एंड उससे डायमंड्स की बारिश कर लो, ईवो गनों को लो, बंडल्स को लो, और पहले इस वीडियो को देख के अपनी सेटिंग्स को सही कर लो। सबसे पहले आते हैं हम बेसिक वाले सेटिंग पे। तो यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग आप देख सकते हो, सेटिंग सिंक। सेटिंग सिंक को अगर आप अपलोड करके रखोगे तो आपने गेम चाहे डिलीट कर दिया, चाहे किसी और के फोन में भी लॉगिन कर रहे हो, और आप जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना, आपका जितना भी सेटिंग है, सेंसिटिविटी से लेके कस्टम HUD, सब कुछ आपको वैसा का वैसा देखने को मिलेगा जैसा आपने सेट किया हुआ था। उसके बाद आता है ब्राउजर। तो अगर आप यहाँ पे क्लियर कैचे करते रहोगे तो आपका जो गेम है वो और ज्यादा स्मूथ चलेगा, लैग कम देखने को मिलेगा। उसके बाद रिपोर्ट, नेटवर्क इशू में अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे, तो अगर आपका गेम में बेफालतू का 999 प्लस चला जाता है, फिर पिंग हाई चला जाता है, वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वो लोग सॉल्व कर देंगे, आपने रिपोर्ट कर दिया है। उसके बाद आता है यहाँ पे डिलीट अकाउंट का ऑप्शन। तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। मत करना भाई। आते हैं सेंसिटिविटी में। तो जनरल ये सारी चीजें डिफॉल्ट है। अगर आप आईफोन में खेलते हो तो आप इसको 100 से 150 तक रख सकते हो। अगर आप और लो एंड डिवाइस में खेलते हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। जनरल मेन होता है, एंड आप इसको बढ़ा सकते हो। अगर आप बिल्कुल 2GB 3GB में खेलते हो तो आप इसको 200 ही रखना। 4x स्कोप को आप थोड़ा सा कम रखना, 2x को थोड़ा सा ज्यादा, और रेड डॉट को और थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे करके आपको सेट करना है। स्नाइपर स्कोप को भी ऐसे मिड टाइप में रखना, ज्यादा कम रखोगे तो मूव नहीं होगा, ज्यादा रखोगे तो बहुत ज्यादा मूव हो जाएगा। बाकी बात करें अगर आप जनरल सेंसिटिविटी की, तो जनरल में आप जितने पे खेलोगे आप उसी में प्रो बन जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी में खेलते हैं, बहुत लोग बहुत कम में खेलते हैं। और अगर आपको सेंसिटिविटी का पूरा एक वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल रहा होगा, आप जाके देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, मैंने बना रखा है सेंसिटिविटी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं कंट्रोल्स के ऊपर। तो यहाँ पे एम को आपको ऑलवेज रखना है डिफॉल्ट पे। लेफ्ट फायर बटन को अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो तो आपको रखना है ऑलवेज। ठीक है। इससे यहाँ पे लेफ्ट में एक फायर बटन आ जाएगा, जिससे कि आप थर्ड फिंगर से उसको फायर कर सकते हो जब आप AWM स्नाइपर ये सब चला रहे हो। तो ठीक है, 2 फिंगर वाले प्लेयर्स इसको ऑफ रख सकते हैं, क्योंकि आप एक ही फायर बटन से करोगे। लेफ्ट वाले हाथ से आप स्क्रीन को इधर उधर जॉयस्टिक ये सब करोगे। ठीक है, होल्ड फायर टू स्कोप आपको ऑलवेज ऑन रखना है, क्योंकि आप स्नाइपर को जैसे आप फायर बटन पे क्लिक करोगे आपका स्कोप ऑन हो जाएगा, और स्कोप ऑन होते ही आप उसके ऊपर एम लेके जैसे फायर बटन को छोड़ दोगे आपका वो गोली फायर हो जाएगा। क्विक वेपन स्विच बटन, ये जो बटन दिख रहा है आपको ये वाला है। अगर आप इसको ऑन रखना चाहो, अगर आप 3 फिंगर 4 फिंगर
खेल रहे हो तो ये आपके काम आएगी। आप AWM से फायर करोगे या फिर किसी भी गन से फायर करोगे और इस पे क्लिक करते ही आपने जो लास्ट बंदूक लिया था वो वाला आ जाएगा। AWM के टाइम ये आपको काम आएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे क्विक रिलोड बटन, तो ये भी आप 3 फिंगर 4 फिंगर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 2 फिंगर खेलते हो तो डायरेक्ट गन वाले बटन पे ही क्लिक करके आपको रिलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने सारे बटन 2 फिंगर से तो कंट्रोल नहीं कर सकते। रिलोड प्रोसेस ऑन क्रॉसहेयर जो है इसमें आपको दिखा देगा कि आपका गन रिलोड हो रहा है आपके क्रॉसहेयर में। इसमें से इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो अगर आप ऑन करोगे तो आप ग्लू वॉल पकड़ते ही ऑटोमेटिक आपका ग्लू वॉल थ्रो हो जाएगा। परमानेंट ग्लू वॉल बटन भी एक शायद बटन होता होगा यहाँ पे ग्लू वॉल का। जब आप गाड़ी चलाओगे तो आप 1 हैंडेड करना। इन गेम टिप्स सिंप्लीफाइड कर रखा है मैंने, एलिमिनेशन नोटिफिकेशन क्लासिक कर रखा है मैंने, ऑटो क्विक मैसेजेस ऑन कर रखे हैं मैंने। ये सब उतने वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल है ये सब चीजें, आपके गेम प्ले को इफेक्ट नहीं करेगी। टीममेट निकनेम अगर आप हाइड कर दोगे तो आपके जो दोस्त है उनका नाम आपके सामने नहीं दिखेगा, वो जो उनके ऊपर लिखा आता है ना वो नहीं दिखेगा। आप अपने टीममेट्स को भी एनिमी समझ बैठोगे, तो ये ऑलवेज डिस्प्ले ही करके रखना। एनिमी आउटलाइन आपने जैसा कि अभी देखा होगा नया सिस्टम आया, एनिमी आउटलाइन अगर आप ऑन करते हो तो एनिमी के ऊपर एक आउटलाइन आ जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो एनिमी के ऊपर आउटलाइन नहीं आएगा, जो पहले था वैसा ही रहेगा। बाकी यहाँ पे ऑटो पिकअप में सबको ऑन रख देना है। डिस्प्ले में आते हैं तो डिस्प्ले जो होता है ये मेन चीज होता है, ठीक है। इससे आपका गेम का परफॉर्मेंस आपके डिवाइस के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। लो एंड डिवाइस में ये वाली सेटिंग अगर आप रखोगे तो आपका फोन ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आपका डिवाइस लैग नहीं करता, बहुत अच्छा डिवाइस 6GB 8GB रैम का है, तब जाके आप अल्ट्रा पे जाके ये सारी सेटिंग्स को ऑन कर देना। शैडो ऑफ रखोगे तो शैडो नहीं आएंगी, थोड़ा सा और स्मूथ चलेगा। हाई रेजोल्यूशन को भी ऑफ कर सकते हो। FPS ऑलवेज हाई में रखना, क्योंकि FPS बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को अगर आप ऑन करके ये वाली सेटिंग, अगर आपका 6GB 8GB रैम का है तो ये वाला सेटिंग आप लगा लो, एकदम मक्खन चलेगा। स्मूथ में अगर आप खेलना चाहते हो 4GB 3GB 2GB रैम का है तो आप ये वाले सेटिंग में खेल सकते हो। और लो एंड डिवाइस है तो मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी कलेक्शन पैक है आप इनको डाउनलोड मत करना। एनिमी का ड्रेस देख के हमें कुछ नहीं होगा, हमें गेम प्ले अच्छा करना है। बात तो सही है। यहाँ पे साउंड सेटिंग्स जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। म्यूजिक को मैं कम रखता हूँ, क्योंकि म्यूजिक सुनूंगा तो गेम में वो फोकस नहीं जाएगा और म्यूजिक हर समय कान में बजता रहेगा। गजब बेइज्जती। साउंड इफेक्ट जो है उसको मैंने इतना कर रखा है जिससे मुझे अच्छे से सुनाई दे। रिकॉर्डिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग करना हो नहीं करना हो। मुझे नहीं करना भाई, क्योंकि मेरा पूरे गेम का रिकॉर्डिंग हमेशा होता ही रहता है। अब ये वाइब्रेशन वाला सेक्शन बहुत ज्यादा काम का है हमारे लिए। अगर आप इन सब चीजों को ऑन रखते हो तो आसपास किसी का फुटस्टेप आ रहा है, गन शॉट कर रहा है कोई, तो आपका जो फोन है वो वाइब्रेट करने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि आसपास एनिमीज है। आप इन सबको ऑन करके बहुत ज्यादा अपने गेम प्ले में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर आप सबको ऑफ रख सकते हो। बाकी जो चीजें फ्रेंड रिक्वेस्ट ये सबको तो ऑन ही रखना पड़ेगा। नोटिफिकेशन का भी मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। प्राइवेसी के अंदर अलाउ फ्रेंड्स टू स्पेक्टेट, आप जब गेम खेल रहे होते हो आपका कोई भी दोस्त जाके आपका गेम प्ले देख सकता है, तो मैंने इसको ऑफ कर रखा है, क्योंकि अगर कोई मेरा दोस्त जाके मेरा गेम प्ले देखता है तो मेरी वहाँ पे बेइज्जती हो जाएगी। डायनामिक डुओ को भी आप चाहो तो पब्लिक और प्राइवेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पब्लिक कर रखा है, क्योंकि मेरा डायनामिक डुओ कौन है पता है आपको? रौनक है भाई। यही था आज का हमारा ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पे नहीं आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन में विंजो का लिंक है, भूल गए क्या? डाउनलोड करो उसको और अपने अकाउंट में डायमंड्स की बारिश करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस वाले ट्रिक से कितने डायमंड्स लिए।